नमस्कार, एसआई पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा। आज हमारे बीच में है स्वामी आनंद प्रपन्नाचार्य जी, जो कि उत्तरकाशी से हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को सब धन्यवाद। तो ये इसमें बात अभी संस्कार की आई है बीच में। तो संस्कार का मूल आधार क्या है? वैसे अगर मैं बात करूं हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे जीवन में संस्कार शुरू में मिलते कहाँ से? देखो, संस्कार तो जननी से मिलते हैं, माता से मिलते हैं जी। मूल आधार माँ जी। मूल आधार माँ ही हमको संस्कार देती है जी। और दिशा हमको पिता बताता है जी। और संस्कृति पूरे जीवन में हमें सब दुनिया दिखा रही। संस्कृति क्या है जी। माना बात, एग्जाम्पल के लिए मेरा घर कहीं है जी। मेरे पड़ोस में कोई अच्छे लोग हैं, डेली पाठ पूजा हवन कीर्तन भजन होता है जी। तो मैं एक दिन ना एक दिन वहां तक पहुंचूंगा, क्योंकि ये क्या है, संगति है। संगति। ये संगति का संस्कार, तो संगति से क्या बने, संस्कार हो गए फिर जी। ये तय हो जाएंगे जी। तो अगर कहीं और कुछ चल रहा है वहां पर जी। तो वहां भी हम चले जाएंगे, लेकिन हम गलत तरीके संगति में चलेंगे। जी। तो दिशा और दशा दोनों चेंज करने वाली है। जी। समझ के बात? जी बिल्कुल। तो इसलिए माँ बाप से ही मूल रूप से तो माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए जी। और वहीं से पूरा वो होता है। थोड़ा सा एक सवाल मेरे मन में और आ गया है बीच में कि देखिए, जब गर्भावस्था में जब होता है बच्चा, मतलब पैदा होने से पहले की बात है, तो इस पे क्या जो माँ होती है उसको कुछ बातों पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल। कि शुरू में जैसे वो दृश्य देखेगी, या फिर कई बातें मैंने ऐसी सुनी है कि अगर आपने अपने सामने कोई फोटो भगवान की लगाई है तो बच्चों में नेचुरल सी बात है कि कुछ वैसा ही उसके ऊपर प्रभाव दिखेगा, या आपने कुछ और चीज़ें सुनी है या गाली गलौच वाला माहौल रहता है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों में वो चीज़ें आ जाती है। क्या ये सच है इस तरह से? बिल्कुल सही है। आप देखा होगा कभी कोई व्यक्ति बुजुर्ग जब मरते हैं तो कहते हैं इसको गीता का पाठ सुनाओ। जी। सुना है? हाँ जी बिल्कुल। भागवत गीता सुनाओ। जी। गौदान करो। जी बिल्कुल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मृत्यु सार्थक बन जाए। जी। जीव की मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है। बिल्कुल। वो जीव कहीं दूसरा रूप ले ले, जी। प्राणवायु कहीं दूसरी जगह आती है। तो उसी तरह के जब स्त्रियां गर्भवती होती है जी। तो उनको अच्छे संस्कार, अच्छी से अच्छे परिवार में जब रहती है, जी। कोई रामायण सुनती है, जी। कोई श्रीमद् भागवत का ज्ञान लेती है, जी। ठीक है, जी। कोई भजन करती है। जी। जब गर्भवती महिलाओं के जीवन में कभी ट्रेस नहीं देना चाहिए। जी। उनका अच्छा खान पान, अच्छा सुंदरता दिखाना, जी। वातावरण अच्छा होना, जी। उनके लिए अगर सब कुछ अच्छा कर देंगे, जो संतान होने वाली है जी। उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जी। क्योंकि सूर्य, वायु, पृथ्वी, आकाश, जी। ये सब तो पंच तत्व है। भगवान का मंत्र पंच तत्वों का शरीर तो है। बिल्कुल। ये पूरा निर्भर तो उसी पे करता है। हमने किसी के मूर्ति को बना दिया और मूर्ति की हम पूजा करेंगे, तो मूर्ति की पूजा करने पे हमने जब किसी चलचित्र को देखा तभी तो बनाएंगे, उससे पहले तो नहीं बना सकते। अब किसी व्यक्ति ने किसी भगवान को देखा है? जी। नहीं देखा होगा। हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि पहले सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आ गया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण थे और कलयुग में भगवान ने कहा कि मैं बैकुंठ धाम जा रहा हूँ और मुझे मेरा जो स्वरूप है, श्रीमद् भागवत वांग में स्वरूप श्री कृष्ण का है। जी। आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, जी। सब संसार जान रही है।
लेकिन आज वही वांग में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत व्यास पीठ को किस तरीके के पूरी दुनिया यूज कर रही है, ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, चिंता का विषय है। तो ये विषय हमारा जो है यही कहता है कि हमें जो शास्त्र अध्ययन करने चाहिए वो प्रॉपर ढंग से करने चाहिए, पारिवारिक के उसमें करने चाहिए। आजकल जो टेक्निकल हो गए, मोबाइल फोन आ गए, उनसे लोगों के बच्चों के विहीन हो रहे। आजकल छोटा बच्चा हो रहा, रो रहे, तुरंत मोबाइल पकड़ा देता है। अब जो उसको जब तक वो मोबाइल देखेगा तब तक उसका माइंड वही है। जी बिल्कुल। तो शोधकर्ताओं ने बोला कि आने वाली जो पीढ़ी है 20 साल बाद जो है कम से कम 40% लोग पागल होंगे। मन में इतने सारे विचार होंगे, हर चीज होगी तो हो गई ना, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। अब हम लोग भी है, अब अगर सुबह से शाम तक फोन बंद है तो हम इसको 4 बार देखेंगे, आज किसी का फोन क्यों नहीं है, क्यों आदत पड़ी है ना उसको 24 घंटा हाथ में रखे। जितना हम इसका लगाव कर रहे हैं उससे ज्यादा अगर हम लगाव किसी शास्त्र धर्म का या किसी के प्रति करेंगे तो कितना प्रेम देगा, शांति भी देगा। और ये तो उलझन देगा, किसी का फोन भेजा जाए कोई बता देगा, ये तो वही हो गए उलझन। तो इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और उससे हमें ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान किस चीज के लिए बनेगा? अपने जीवन के विकास के लिए बनेगा। बिल्कुल। ज्ञान ऐसा नहीं कि दूसरे को गलत कह दो, ज्ञान ऐसे के लिए नहीं। ज्ञान इजाजत नहीं देता है कि किसी को भला कह दूं, कोई बुरा कह दूं। ज्ञान स्वयं की जानने के लिए है। और जब ज्ञान आएगा तब हम दूसरे को भी रास्ता बता सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमें ही जानकारी नहीं तो हम किसी को क्या बता सकते हैं। स्वामी जी, मुझे इस बात से एक किस्सा भी याद आता है। महाभारत का जो उसमें एक दृश्य है जिसमें अभिमन्यु का जो बात आई थी, जब चक्रव्यूह भेदन किया था उसने, तो उस समय जब उसने बताया कि मैं चक्रव्यूह भेद सकता हूँ, तो वैसे तो जानते थे एक अर्जुन जिसको पता था, लेकिन जब अभिमन्यु ने ये बात बताई तो युधिष्ठिर जी ने ये पूछा था कि अब तुम्हें कैसे पता इस चीज का। तो तब उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने अपनी माँ के पेट में ये बात, गर्भ में जब मैं था तब मैंने ये अपने पिताश्री से ये बात, उनके जब वो बात करे थे किस तरह से चक्रव्यूह भेदूंगा, तो तब मैंने ये बात सुनी थी। क्या आज भी ये चीज़ है कि मान लीजिए जब बच्चा डेवलपमेंट में है, विकास में है, बच्चे के सारा शरीर बन चुका है, तो डिलीवरी का समय भी होता है, तो उस समय अगर कोई माँ कोई ऐसी भागवत क्या बात कर रहे हैं, रामायण क्या बात कर रहे हैं, तो क्या वो बच्चा भी उसको कंठस्थ कर सकता है? बहुत सारी जगह हुए और बहुत सारी जगह हुई। अभी एक आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जी, निग्रहाचार्य करके जी, स्वामी भगवंतानंद कहते हैं जी, और निग्रहाचार्य करके वो करते हैं जी। और वो अकेले ऐसे, मैं अभी जितनी मेरी लाइफ है मैंने अकेले ऐसे प्राणी देखे हैं जी, जो सबका विरोध करते हैं जी। और विरोध किसके आधार पर करते हैं? ज्ञान के आधार पर करते हैं। जी, उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जी, कि कोई शंकराचार्य हो, जी, कोई अखाड़े का व्यक्ति हो, जी, कोई भी ढोंग रचने वाला पाखंडी हो, चाहे कुछ भी है, वो एकदम बोल देते हैं और उसका विरोध हो जाए मीडिया के सामने करते हैं। जी, तो लोग उनके विरोध हो जाते हैं। जी। उनको एफआईआर दर्ज हुई है और हुआ कुछ नहीं उनका, जी, क्योंकि उन्होंने भी आसाम की जंगलों की माँ कामाख्या के भूमि पर 8 वर्ष तक बहुत जो है अच्छी ढंग से साधना स्वाध्याय किया है। जी, तब किया है। जी, और जब वो 8 साल के थे तब उनको बता रहे थे कि मुझे जो है दुर्गा सप्तशती हुआ, गीता का पाठ हुआ, ये पूरा कंठस्थ था 8 साल के बच्चों। जी। तो ये कहीं ना कहीं तो आते। उनके पिता भी एक ब्राह्मण थे, जी, पुजारी। तो जब घर में जब हमारा वही संस्कार पर डिपेंड हो गया ना। बिल्कुल। पहले जो हमारे माएँ होती थी जब बच्चा हो तो उसको लोरी सुनाती थी, बिल्कुल लोरी सुनाती थी, नाते रिश्तेदारी सब कुछ करते। आज किसी बच्चों को पूछे तेरा नाना कौन है, बताएगा नहीं? बताओ। ये संबंध खत्म हो गए, ये मोबाइल ने छीन लिए हमारी।
तो विकास और विनाश दोनों एक साथ, दोनों शब्द एक साथ हैं जी। वो हमें तय करना पड़ेगा कि विकास के साथ हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। वहीं पर आदमी भूल खा जाता है और उस भूल के कारण जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमको जो है अपने नियम और संयम के अनुसार या घर में नियमित कुछ न कुछ चलाएं। जी। स्वामी जी, एक सवाल मेरे मन में और है कि हमारे सनातन धर्म में गाय का जो स्थान है गौ माता बोलते हैं, एक माता मानते हैं। क्या ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा आपके जो है कि कुछ रेमेडीज होती है जिससे हम घर में सभी रखते हैं? आजकल तो बहुत बुरा हाल है लोगों का, ठीक है, वो तो मैं बताना भी नहीं चाहता, सबको मालूम ही है। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि जैसे घर में आपके गाय हैं तो आपके ग्रह कष्ट जो आपके परिवार पे है, तो क्या उसमें भी कोई राहत मिलती है इन चीज़ों से? बहुत राहत। इसीलिए तो गोदान क्यों कहा गया जी। गोदान जो शब्द है जी। क्यों कहा जाता है गोदान? जब कन्या का होता है तो कन्या को भी गोदान कहते हैं जी। कन्यादान कहते हैं गोदान देने। जी। अब यहाँ पर करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन गोदान भी देते हैं, कहते हैं, बिल्कुल साथ में करते हैं। हाँ जी। गोदान देते हैं। बिल्कुल। और गोदान के लिए गंगा, गाय और गायत्री जी। तीनों ही मानव जीवन का मूल आधार है। जी। गायत्री से शुद्ध होता है, प्यूरिफाई होता है आदमी। जी। आत्मशुद्धि भी उसी से होती। जी। गंगा जल लेके आओ, 100 साल तक जल रखो, कभी खराब नहीं होता। जी बिल्कुल। अब इधर नालों का पानी भर लोगे तुरंत खराब हो जाएगा। तो ये चीज हो गई है कि हम लोग गंगा, गायत्री और गौ में नहीं जा रहे हैं, ये हमने छोड़ दिए। जी। गाय को छोड़ दिया। जी बिल्कुल। गायत्री कोई करता नहीं। जी। पहले तो सब करते थे, बिल्कुल। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों लोग गायत्री जप करते थे। जी। जनेऊ धारण करते थे। जी। खाली शूद्र लोग नहीं करते थे क्योंकि वो सेवा में रहते थे। जी। तो भगवान भी कहा कि हम लोग तप जप करने से जो फल मिलेगा, उनकी सेवा करने से भी उनको वही फल मिलेगा। समझ गए? बिल्कुल। जैसे घर में माँ खाना बनाते तो बाहर से पिता कुछ करके लाएंगे तो तभी तो बनाएंगे। बिल्कुल। उसी आधार पे वो लोग सेवा करते थे। जी। तो तब जाके चलता था। वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो जो हम एक दूसरे के प्रति जो है आदर भाव, एक दूसरे से जो काम लेने की जो स्थिति, वो बहुत गंभीर हो जाएगी। जी। नहीं कर पाएंगे, सबने अपने अपने काम छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए गौ का बहुत महत्व है। जी। और गाय के बिना हमारा जीवन अधूरा है। प्रत्येक व्यक्ति को हम तो ये कहते हैं एक गाय तो पालनी चाहिए। दो चीज है, दूध भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, छाछ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और मुक्ति भी मिलेगी गौमूत्र पंचगव्य से। तो ये तो आज कोई कर नहीं पा रहा है, किसी की आर्थिक स्थिति नहीं है। क्योंकि पहले लोग, हमारे समय में हमारे घर में भी 4-4 गाय हुआ करते थे। समझ गए? पहले ट्रेंड था कि बच्चा पढ़े न पढ़े, पशु के लिए घास होना जरूरी है और बच्चों के लिए खाना जरूरी, रोटी कपड़ा होना जरूरी है। ये 2-4 नियम थे। लेकिन अब धीरे धीरे विकास बना। विकास क्या बना? शादी हो गई, बच्चा हुआ, बहू को ले जाके मार्केट में जा रहे हैं बच्चा पढ़ाने, मार्केट में बढ़िया स्कूल में पढ़ाने। अब बढ़िया स्कूल में क्या पढ़ेगा? क्योंकि जो स्कूल हो गए वो प्राइवेट के गोरख धंधे में हो गए। तो प्राइवेट स्कूल क्या दे गए? वो वहां पर जो संस्कार नहीं पाते। अब बच्चा जब वो दादा दादी से अलग जाके माँ के पास रहेगा और माँ जब दिन भर फोन चलाएगी तो बच्चे को क्या सिखाएगी? तो हमारी मूल प्रवृत्ति कहाँ से बदल गई? हमारी इच्छाओं से। जी। और इच्छाएं क्या हो गए? देखा देखी का गेम हो गया। हमने देख रहा है आपने कार ला दी, मैं भी कार लेके आऊंगा, चाहे कर्जे से लेके आऊंगा, लेके आऊंगा, क्योंकि आपके बगल में मेरी कार खड़ी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो लोग क्या है, इच्छा तो प्रबल हो गई,
जानना चाहते नहीं, कर्म करना नहीं चाहते, कैसे होगा। पड़ोसी का लड़का डॉक्टर बना, मैं भी अपने बेटे को बाजार ले जाऊंगा और पढ़ाऊंगा, ऐसी मनोवृत्ति हो गई। लेकिन डॉक्टर बनाने के लिए उसने पहले से तैयारी की है ना। बिल्कुल। एक दिन में कुछ नहीं है। बच्चा भी पैदा होता तो 9 महीने तक गर्भ में रहता है, बिल्कुल। और फसल भी बोते हैं तो 3-4 महीने के बाद निकलती निकलती है। समझ गए। बिल्कुल। तो आकस्मिक कुछ कुछ चीजें होती, एकदम सब चीजें नहीं होती हैं। इसलिए हम सब लोगों को वो करना चाहिए कि गाय को भी पालना चाहिए, गायत्री का जब वो भी करना चाहिए जी। और लेकिन गायत्री का जप जो है लोग ऊंचे स्वर में करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए जी। बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जिसको अगर किसी को बताएंगे भी तो वो बोलेगा नहीं, ये तो ज्ञान दे रहे हैं, क्यों कोई सुनने के लिए राजी नहीं, राजी सच्चाई कोई जानना नहीं चाहता। नहीं। वो जिस अंधकार में जी रहा है उसी में वो अच्छा जान रहा है। अच्छा। पहले के लोग इतने मजबूत थे कि वो नंगे पैर चलते थे, कुछ नहीं होता। आज का व्यक्ति अगर 4 किलोमीटर पैदल चल के, क्या 1 किलोमीटर भी नंगे पाँव नहीं चल सकता है। जी बिल्कुल। मैंने 6 किलोमीटर यमुनोत्री के नंगे पाँव पैदल यात्रा की। आज के बच्चे कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीज हम लोगों की मूल संस्कृति आधार घर पे आ गई है। घर खुशहाल है तो पूरी जिंदगी खुशहाल हो गई। बहुत सारे अच्छे घर हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, बेटों को अच्छे संस्कार देते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा संस्कार देते हैं। बिल्कुल। पढ़ाई से कभी संस्कार नहीं आते, ये दिमाग से हटा लीजिए सब लोग कि अगर हम पढ़ लिख गए, डिग्री लगे, एमएससी कर ले, बीएड कर लेंगे, एमफिल कर लेंगे, डॉक्टरी उपाधि ले लें तो हमको संस्कार आ जाए, ये कभी कतई नहीं आ सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ जिसकी माँ ये संस्कार ही अच्छे नहीं, उसके बच्चे के संस्कार कैसे होंगे। जब बीज ही खराब है तो पौधे में तो बीमारी होती नहीं होगी। लेकिन यही कहते हैं, वो श्रीमद् भागवत में कथा भी आई जी। गोकर्ण की जी। और धुंधकार की, धुंधली की, आत्मदेव की। तो वहीं पर आत्मदेव ब्राह्मण जी ने संतान नहीं हुई तो चले गए, भाई मैं ये अब आत्महत्या करनी। कहीं तालाब के किनारे चले गए, वहां पर कोई साधु वेश भगवान रूप में आ गए विराट। उन्होंने कहा क्यों बैठे साहब, क्यों हमारे संतान नहीं हो रही, बहुत प्रयास किए नहीं हो रही, अब तो मैं तो मरूंगा। अरे भाई वो मरना क्यों है, इधर आओ भाई, आपकी तो कभी इस जन्म के 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकी। फिर बोले नहीं, फिर वो पीछा करने लगे आत्मदेव ब्राह्मण संत का। संत ने बोला जाओ, अगर ऐसी कृपा है तो मैं अपनी इष्ट कृपा, इसको कहते हैं इष्ट कृपा, इसको कहते हैं साधना। उन्होंने अपनी इष्ट कृपा से उनको एक फल दिया कि जा अपनी पत्नी को खिलाना और पत्नी तुम्हारी गर्भवती होगी। और अब वो आई और धुंधकारी किया मन जतो नाम तो गुणवान नहीं थी, काम करने से निठली थी, गलत विचार करनी थी, एक दूसरे की चुगली करना, ये सब कुछ करना, ये था। उसने आया आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा भाई कि ये जो फल लेके आए हैं आपको संत ने दिया और ऐसे खाना, हमारी संतान होगी। अब उसने वो फल तो ले लिया, रख दिया कहीं छुपा के। अब वो दिमाग चलाने लगी कि इसके फल खाऊंगा, गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, दर्द होगा, कैसे सहन करूंगी, बैठ नहीं पाऊंगी, खा नहीं पाऊंगी, असहनीय दर्द होगा। ऐसे विकल्प उसने माइंड में रचे। किससे? मन में रचे। तो मन ही इतना चंचल है, पानी की तरह है, ये टिकता नहीं। उसने क्या, तो उसने अपनी बहन को फोन किया। अब फोन तो आज के जमाने में, वहाँ उस समय आत्मशक्ति होती थी जी, आत्मशक्ति तार कहते हैं जी, या किसी के द्वारा ये होता था, मिलन होता था। तो उस समय जो शक्तियां थी लोगों के पास, उससे करते थे। तो वो जाके जब किया तो उसने बोला भाई मेरा भी बच्चा होने वाला, तो ऐसा करना, मेरा गर्भ ले जा, मैं जब होगा करना और वो फल गाय को। अब उसने बोला कि जैसे मेरा बच्चा रुकेगा वैसे तो उसको रुक गया। अब उसका बच्चा हो गया, क्या
धुंधकारी साहब, धुंधली से धुंधकारी, धुंधली का बच्चा धुंधकारी। अब उसने वो ले लिया बच्चा, पति को बोल दिया साहब मेरा बहाना कर दिया, कपड़ा बांध दिया, दर्द हो रहा, अलाना हो रहा, फलाना हो रहा। अब ब्राह्मण तो तपस्या थी जी, वो तो क्या मन। अब करते करते गाय गर्भवती, गाय का बच्चा हुआ तो गाय का बच्चा पुरुष की तरह, गोकन कान उसके लंबे लंबे, मनुष्य हो गए, क्योंकि वो परमात्मा का फल था ना जी, वो कोई असाध्य ऐसा नहीं था, असत्य। जी, दूसरे में जब जो है धुंधकारी था, क्यों उसने बोला, पिता ने बोला भाई मैं अब नाम बढ़िया रखूं, उसने बोला नहीं धुंधली का बेटा इसको नाम धुंधकारी कर दो, मैं रखूंगी नाम धुंधकारी रख दिया। अब धुंधकारी कैसा रहा, नशा पान करना, झगड़ा करना, पढ़ाई नहीं करना, वैश्यवृत्ति करना, ऐसे कर कर के उसने जो है अपने माँ को जो है तालाब में फेंक कर जो है मार दिया। पिता का भी, पिता तो चला गए जंगल में, गोकर्ण भी चला गई। अब ऐसे करते करते उसको वैश्याओं ने मिलकर जो है उसको मार दिया, अब प्रेत बन गए। धुंधली का धुंधकारी गया, प्रेत बन गए, मोक्ष नहीं हुआ। अब जब गोकर्ण जी जब घर में लौटे, उन्होंने बोला श्रीमद् भागवत, लौटे पे देखा कि क्या है, तो आवाज हुई घर में, प्रेत की आवाज कि भाई माफी चाहता हूँ और ऐसे ऐसे मैं तो मेरी गति नहीं हो रही, तो मेरे लिए उद्धार के लिए कुछ कर। फिर जो है गोकर्ण ने गया में पिंडदान किए और श्रीमद् भागवत कथा यापन निंदा तर्पण जो भी यथाशक्ति यथा भक्ति दान पुण्य किया, तब जाके प्रेत को वो, इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में बांस का डंडा लगाया जाता है जी। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा है, सप्त दिवस में तब कहते हैं कि उसको मोक्ष मिलता, 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा मिल जाए कि अगर कोई प्राणी प्रेत बन गया तो बांस एक गांठ फट जाएगी, लेकिन आजकल में तो कम होता होगा, कहीं कहीं हो भी जाता है चमत्कार, लेकिन तो ये पौराणिक जो हमारे धर्म शास्त्र में है ये ज्ञान की क्रिया है। अब इसको कोई पढ़ेगा, अब ऐसी जो कथाएं जब पढ़ेंगे परिवार में तब डर होगी, बच्चों को भी भयभीत होंगे, ऐसे से ऐसे बनते, ऐसे से ऐसे बनते, सही गलत का फर्क उनको दिखेगा उसमें, ऐसे करने से इन कर्मों से इस तरह से। हाँ, तो इसलिए हम सब लोगों को मूलभूत तो सनातन धर्म के तरफ उसकी रक्षा के लिए और विकास के लिए भी मूलभूत संस्कार अपने अंदर लाने पड़ेंगे, और तभी हम एक दूसरे के हितैषी होंगे। नहीं तो अपेक्षाकृत क्या हो गया, एक दूसरे के टांग खींचने पे लगे, समझ गए। आपके पास पैसा ज्यादा आ गए, कहाँ से आ गए, क्या आ गए, मेरा दिमाग चल गए, हमने RTI लगा दी, कुछ कर लिया, क्योंकि हमने गिराना है, यहाँ आगे नहीं बढ़ने देना, तो कुरीति है, समझ गए। तो ये विकास नहीं विनाश है, तो इसलिए कहते हैं तुमने जो कर्म किए है उसके आधार पर तुम्हें प्राप्त होगा, मैंने जो कर्म किए मेरे आधार पर प्राप्त होगा, लेकिन संस्कार डालना अभी से शुरू कर देंगे बच्चों के लिए, तो वो आगे हमारे लिए, आजकल देख रहे हो नौजवान बच्चे अपने माँ बाप को अलग कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, क्यों वृद्धाश्रम बने। अभी आप क्या अपने बच्चों को छोड़ दोगे? जी नहीं। कोई माँ बाप, मैं समझूं कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को बाल्यकाल अवस्था में छोड़ दे आश्रम में, तब मैं उस माँ बापों को मानूं कि जैसे पैदा हो जाए 1-2 साल में छोड़ दे के जाओ। तो उस घर में अगर बच्चा छोड़ देंगे, पिता तो छोड़ भी देगा लेकिन माँ तो तमाशा कर देगी, नहीं छोड़ सकती। लेकिन वही पत्नी अपने सास ससुर को मजबूर कर देती कि वो वृद्धाश्रम में चले, क्यों? तब इसीलिए कहते संस्कार, संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज ये तय होते हैं हमारे मूलभूत घर से। इसीलिए घर क्यों बनाया? घर का मतलब वही मूलभूत अगर सही है तो सब कुछ हमारे जीवन। इससे एक बात मेरे मन में अभी आई है कि जैसे अभी हमने बात करी है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये हमें गलत दिशा में लेके जा रही है। जो हमारा जो पैटर्न है पढ़ाई का, ज्ञान इसमें है लेकिन हमारे जीवन से रिलेटेड, हमारे संस्कृति से रिलेटेड इसमें कोई ज्ञान मुझे नहीं लगा है। बेशक हम जो है
बुक किताबें पढ़ना, कई और चीज़ें सीख ले, लेकिन जो बेसिक हमारा जो होना चाहिए, जो ज्ञान हमें मिलना चाहिए अपनी संस्कृति, अपने जीवन को जीने के लिए, वो इसमें नहीं है। जी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई पहले पुराने समय की बात है, अपने द्वापर युग की बात बताई, तो उस समय या त्रेता युग की बात की, उस समय ऋषि मुनियों के जो है वो गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। तो पढ़ने लिखने का जो हमारा जो तरीका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी हमारा बेसिक जो बचपन में होना चाहिए वो वैसा ही रहना चाहिए। छोटी उम्र से, बाल्यकाल से जब हम इन चीज़ों का जो है श्रवण करेंगे, लिखने पढ़ने से ज़रूरी है श्रवण करना, इन चीज़ों को सुनना। जब हम अपने दिमाग में इन चीज़ों को रखेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आएंगी। कुछ समय के बाद हम लिखने का काम भी कर सकते हैं। तो ये शिक्षा पद्धति को भी हमारे थोड़ा सा, मुझे लगता है कि चेंज होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को पहले थे, हमारे स्कूलों में सब्जेक्ट्स थे, रामायण थे, महाभारत थे, तो मतलब 5वीं 6वीं क्लास में उसको पढ़ते भी थे, लेकिन आजकल वो सरकार ने पूरा बंद कर दिया। आज बिजनेस हो गया। हाँ, शिक्षा बिजनेस हो गई। बिल्कुल। और शिक्षा जहाँ बिजनेस हो जाता है वहाँ विकास नहीं हो सकता। बिजनेस और विकास में बहुत अंतर जी। इसलिए ज्ञान की जहाँ प्रतिष्ठा है जी। वहाँ पर आजकल भी अभी एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृति देवरिया जी। तो विदेश से आई हुई लड़की है, वहाँ पर एमए कर रही है, संस्कृत से कर रही है। जी। अब उसकी एज पूछोगी कितनी है साहब? 45 है। क्यों कर रही? संस्कृत जानने के लिए। संस्कृत में क्या देखेगी कि संस्कृत वो गूढ़ रहस्य है कि आम को जितनी बार चूसेगी उतनी बार मीठा होता जाएगा। मैं कई बार जब कभी भोजन कर लिया जी। और जैसे 9-10 बजे बैठ गए ना जी। तो कभी कभी मूड हो गए, पढ़ लिया तो टाइम का पता नहीं लगता, 1 बज गए 12 बज गए, सोना सुबह भी उठना है, बिल्कुल। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये जो संस्कृत की जहाँ बात है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कई लोगों ने मेरे से रामायण श्रीमद् भागवत मंगा लिया है, जिनको संस्कृत नहीं, वो हिंदी में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ज्ञान तो कोई भी ले सकता है, ज्ञान के लिए किसी के लिए मना थोड़ी है, यहाँ किसी वर्ण के लिए मना थोड़ी कि तुम ज्ञान मत। कार्य क्षेत्र बांटे गए, ज्ञान नहीं बांटा गया, ज्ञान सबके लिए रखा गया। तो वही सारी चीजें, स्कूल की पद्धति आदमी के विकास का नहीं विनाश के लिए तय हो रही है। और दूसरे में जो शिक्षा पद्धति है, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब कुछ होना, ये कहाँ से बने? ये सब ज्योतिषों से निकले, बिल्कुल। ये शास्त्रों से निकले। आप जो अर्थशास्त्र कहाँ से निकला, भूगोल कहाँ से निकला, ये सब तो निकला शास्त्र से। धर्म शास्त्र को लेके पहले भी तो थे ना। जी बिल्कुल। धनुर्विद्या कैसे सीखी? उसी के आधार पे तो गोली बनाई। तो ये सारी चीजें शिक्षा का, हम ये नहीं कहते कि मत सिखाओ, शिक्षा दो, विकास करो, लेकिन हमारी जो मूलभूत है रामायण, गीता, महाभारत, इनको पढ़ो जी। इनका एक पीरियड तो कम से कम होना चाहिए। ये जीवन के असली आज जितने हम लोग ब्राह्मण लोग, विप्र लोग घरों में जाएंगे, उनके बच्चों को भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम सिखाते नहीं जी। अब सिखाते नहीं, क्यों नहीं सिखाएंगे? जब बड़ा होगा अपने आप पढ़ लेगा। तब कब पढ़ेगा? बिल्कुल। तब तो उसको मजबूरी में काम करना पड़ेगा। तब क्या पढ़ेगा? वो मजबूरी का काम, महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो इसलिए मूलभूत सब्जेक्ट अगर स्कूलों में चल जाए तो सबका विकास हो जाए, इसमें सब कुछ हो जाएगा, सब जानकार होंगे जी। समझ गए? अब सब जानकार होंगे तो कोई भी आपसे झूठ नहीं बोल, कोई भी ब्राह्मण आपको गलत नहीं बोल सकता, कोई ग्रह के बारे में गलत नहीं बता सकता। अगर बता भी देगा तो भी हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। आप सेटिस्फाइड हैं तो आप नहीं भटकेंगे, आप सेटिस्फाइड नहीं तो आप भटक जाएंगे। बिल्कुल। तो क्यों भटके? क्योंकि ज्ञान कम था। इसी चीजें मूलभूत अगर संस्कृति में हो जाए जी, तो बहुत संस्कार और संस्कृति मजबूत अभी होगी जब स्कूलों के क्रियाकलाप अच्छे होंगे, सब्जेक्ट अच्छे होंगे। अब सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, काम फोनों पे दे रहे हैं, तो क्या सीखेगा बच्चा? ये जरूरी नहीं कि बच्चों को पढ़ना जरूरी, ये बच्चों को कम से कम
मैं कहता हूँ 5th अप टू 5th क्लास तक उसकी हेल्थ इशू सही होने चाहिए, तभी मैं देख रहा था आजकल के बच्चे में क्योंकि उसका मेंटली प्रिपेयर होगा ना, बहुत जरूरी। तब वो अच्छा होगा। आप क्या है 5th प्राइमरी में 1st में जाएंगे ना, इतना बोझ उसका वजन होगा, उसका बच्चे का वजन नहीं जितने उसके बुक्स का वजन हो जाता है, तो इसलिए क्या पड़ेगा, शारीरिक तौर पे भी बच्चा कमजोर हो रहा है, विकास नहीं हो पाता, मानसिक तौर पे भी बच्चा कमजोर हो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब हर जगह से आपका जो सब मतलब अब हम देख रहे हैं कि विनाश की तरफ हम जा रहे हैं। मेरी विकास नहीं हो तो रहा। यही विचार है कि शिक्षा के में बदलाव आना जरूरी है। जरूरी। शिक्षा 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, तो तभी जाके अच्छा होगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी भी है ना, शिक्षा की अगर हम बात करें हमारी, कि आजकल की जो शिक्षा है ये नौकरी में कहीं काम नहीं आ रही किसी की। अगर मैं बात करूं नॉर्मल जो शिक्षा की हम बात करते हैं, एक क्लरिकल में होता है, एक प्रोफेसर होता है, या कोई और होते हैं, या कोई टीचर है, कोई जनरल नॉलेज है, वो उनके पढ़ाई में कोई काम नहीं आ रहा, नौकरी में कोई काम नहीं आ रहा। नौकरी में वही चीज़ें काम आती हैं आपका, जैसे बताया गणित, जमा गुणा भाग, मतलब डिसीजन मेकिंग जिसको बोलते हैं, फैसले लेना, वो चीज़ें कहाँ से आती है? वो एक समाज से आती है हमारे अंदर। वो कोई सिखाता नहीं है हमें, कोई कागज़ नहीं सिखाता। अगर हम आपस में ये चीज़ें सीख रहे हैं तो वो चीज़ें वहीं से आएगी। जो जैसा आपने बताया कि संस्कार ही हमारे जीवन के आधार है, संस्कार नहीं है तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं आएगी। तो स्वामी जी आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी आपने, इतनी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों के लिए दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब आपका धन्यवाद। और इसके लिए दोबारा से हम आपके पास आएंगे, कुछ बातें जो रह गई है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, एक बार पुनः हम आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।